तो आज के एक्सेल में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ एक्सेल। देखिए ये हमारे पास मैं इसे सेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरो की बटन मिलता है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बहुत इजीली से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर नया वर्कबुक यहाँ से ओपन हो जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर कितना भी ओपन कर लूँगा यहाँ पर, तो ये न्यू फाइल को ओपन करने में यूज़ होता है। इसके साथ ही हम लोग जब फाइल बटन पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जिससे कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ से बैक करते हुए फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा रिबन पे। याद रखिए कि हमारा फाइल जो बटन होता है वो रिबन नहीं है। रिबन हमारा ये है, पेज लेआउट है, डेवलपर टैब टैब है। ये टैब के नीचे ये रिबन जो आपको दिख रहा है, ये सारे ऑप्शंस हैं जिसका इस्तेमाल हम एक्सेल में रोज़ाना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो बुक लिखा हुआ है, ये हमारा एक वर्कशीट का नेम होता है। अब मान लीजिए कि मैं इसे चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मेरा ये मान लीजिए कि 2-3 फाइल अभी ऐसे खुला हुआ है। ये यहाँ से मैं अभी ओपन कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास 3 एक्सेल शीट खुला हुआ है वर्कबुक हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई दूसरा नाम चेंज कर दूँ या फिर यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दूँ। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर अभी एक सेव बटन जो यहाँ पर है लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है कॉर्नर में, मैं वहाँ पर अभी जाऊँगा। इसको पहले क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ कर लिया। एक और बची है, इसे भी क्लोज़ कर लेता हूँ। अब देखिए मुझे इसे सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे मैं डे 1 नाम दे रहा हूँ। तो डे 1 यहाँ पे नाम देने के बाद मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बुक 1 लिखा हुआ था और अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये डे 1 नाम से सेव हो गया। तो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पर अपने वर्कशीट का नेम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए सर्च बॉक्स बटन मिलेगा आपको। अगर डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी इमेज को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर इमेज इंसर्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि ये हमारा फास्ट तरीका होता है। आपको इमेज इंसर्ट करने के लिए टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली इमेज और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके बहुत ही ईज़िली में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये जो आपका हमारा मेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है एक्सेल में, आप चाहे तो अपने मेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा टैब हो गया और इसके नीचे हमारा ये रिबन्स हो गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये देखिए ये मिनिमाइज़ बटन है, ये क्लोज़ बटन है। यहाँ से आप एक्सेल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। और ये तो आपने पहले भी देखा होगा, वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट, सब में ये बटन बहुत सेम ही होती हैं लगभग। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम आ गए यहाँ पर होम टैब में अपना। होम टैब में आने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारे होते हैं नंबर्स, इसे हम बोलते हैं फार्मूला टैब। इस पे हम बहुत सारे फार्मूला दिए हुए हैं यहाँ पर, नंबर रिबन्स हो गए। इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि रोज़ाना एक्सेल में आपके काम आते हैं। ये सारे हमारे रिबन्स के अंदर ही आते हैं। नंबर्स हो गया, अलाइनमेंट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, ये हमारे पास सारे रिबन्स में आ जाएंगे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको एक क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी वर्कशीट में आप काम करेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर नंबर्स में। नंबर्स की फॉर्मेटिंग की जाती है, अलाइनमेंट में अलाइनमेंट ठीक किया जाता है। और यहाँ से आप इसे अगर फुल स्क्रीन कर देते हैं तो ये जो फार्मूला टाइप वाला बटन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इसे वापस लाने के लिए वापस से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इसे वापस लाने के लिए एक सेकेंड, यहाँ पर मैं अभी आ जाता हूँ। और ये वाला जो बटन है ध्यान रखिएगा, इसको आप नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर राइट साइड में जहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन किए थे वहाँ पर आके इसे ऑलवेज शो, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये फार्मूला टैब है ये वापस से फिर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी फार्मूला लगाते हैं तो उसका यहाँ पर किसी भी सेल में हमें डायरेक्टली जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, जैसे सेल का एड्रेस देकर। और जहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद जो सेल सेलेक्ट हो रहा है वो हमारा एक्टिव सेल होता है। ये आपका फार्मूला के लिए, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने नीचे दिए गए जितने भी फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप कोई सा भी यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगा रहा हूँ
जैसे मेरा फ़ेवरेट है वी लुकअप, तो मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू लिखूँगा और वी लुकअप लिखूँगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो फ़ॉर्मूला आप लिख रहे हैं या वहाँ ऊपर फ़ॉर्मूला बार में भी ये आपको दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका फ़ॉर्मूला बार काम करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो सारा जो हमारा वर्कशीट है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। आपको एक-एक करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रो भी है और यहाँ पर हमारा कॉलम भी है। देखिए ये वाला जो है हमारा कॉलम हो गया पूरा, और इसी के इधर ये वाला 1 2 3 4 जो है ये हमारा रॉ हो जाता है। हम एक ही क्लिक में, इसी सिंगल क्लिक में इसे हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर हम टैब क्लिक कर रहे हैं और जिस सेल में हमें लिखना है तो वो उसको बोलते हैं हम एक्टिव सेल। तो जहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस सेल में हम एंट्री करेंगे वो हमारा होता है एक्टिव सेल। मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बार आपको बॉर्डर देकर दिखा देता हूँ। ये तो हमारा एक्टिव सेल हो गया और ये हमारा कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए है। मैं आपको यहाँ पर एक बार एक सेल को करता हूँ सेलेक्ट यहाँ से, और यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। और बॉर्डर लगाने के बाद देखिए ये जो बीच में जो लाइन आपको दिख रहा है ये इंटरसेक्शन लाइन होता है। मतलब ये हमारे रो और कॉलम को बीच में डिवाइड करता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि रो हमारा इस साइड है और कॉलम हमारा इस साइड है। तो इसकी भी बहुत शॉर्टकट्स कीज़ आती है, तो मैंने अपने वीडियोज़ में बना के रखा हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस सारे शीट को आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल ए से भी जब डेटा लिखेंगे तो इसमें इस शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और नया इन्फॉर्मेशन लाऊँगा।